यमुना के किनारे पाटलिपुत्र नामक एक नगर था। उस नगर में विक्रमादित्य नाम का राजा राज करता था। राजा को अपनी बुद्धि पर बहुत घमंड था। उसे लगता था दुनिया में कोई ऐसा सवाल नहीं जिसका जवाब उसे नहीं आता हो। एक दिन अचानक एक विद्वान पंडित उसके दरबार में आता है और कहता है, राजन, यदि आप मेरे प्रश्नों का जवाब दो तो ही मैं मानूंगा कि आप इस दुनिया के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हो। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा और अंत में एक सवाल पूछूंगा। उसका सही जवाब आपको देना होगा। पंडित कहानी सुनाना शुरू करता है। एक नगर में केशव नाम का एक ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मण यमुना के तीर पर जप तप किया करता था। उसको एक लड़की थी जिसका नाम मालती था। वह बड़ी रूपवती थी। जब वह ब्याह के योग्य हुई तो उसके माता पिता और भाई को चिंता हुई। संयोग से एक दिन जब ब्राह्मण अपने किसी यजमान की बारात में गया था और भाई पढ़ने गया था, तभी उनके घर में एक ब्राह्मण का लड़का आया। लड़की की माँ ने उसके रूप और गुणों को देखकर उससे कहा कि मैं तुमसे अपनी लड़की का ब्याह करूंगी। विवाह की बात की। उधर ब्राह्मण पिता को भी एक दूसरा लड़का मिल गया और उसने उस लड़के को भी यही वचन दे दिया। उधर ब्राह्मण का लड़का जहाँ पढ़ने गया था वहाँ वह एक लड़के से यही वादा कर आया। कुछ समय बाद बाप बेटे घर में इकट्ठा हुए तो देखते क्या है कि वहाँ एक तीसरा लड़का और मौजूद है। दो उनके साथ आए थे। अब क्या हो? ब्राह्मण, उसका लड़का और ब्राह्मण की पत्नी बड़े सोच में पड़ गए। दैव योग से हुआ क्या कि लड़की को सांप ने काट लिया और वह मर गई। उसके बाप, भाई और तीनों लड़कों ने बड़ी भागदौड़ की। जहर झाड़ने वालों को बुलाया पर कोई नतीजा ना निकला। सब अपनी अपनी करके चले गए। दुखी होकर वे उस लड़की को शमशान में ले गए और क्रियाक्रम कराए। तीनों लड़कों में से एक ने तो उसकी हड्डियां चुन ली और फकीर बनकर जंगल में चला गया। दूसरे ने राख की गठरी बांधी और वहीं झोपड़ी डालकर रहने लगा। तीसरा योगी होकर देश देश घूमने लगा। एक दिन की बात है, वह तीसरा लड़का घूमते घूमते किसी नगर में पहुंचा और एक ब्राह्मणी के घर भोजन करने बैठा। जैसे ही उस घर की ब्राह्मणी भोजन परोसने आई कि उसके छोटे लड़के ने उसका आंचल पकड़ लिया। ब्राह्मणी को बड़ा गुस्सा आया। उसने अपने लड़के को झिड़का, मारा पीटा, फिर भी वह न माना तो ब्राह्मणी ने उसे उठाकर जलते चूल्हे में पटक दिया। लड़का जलकर राख हो गया। ब्राह्मण बिना भोजन किए ही उठ खड़ा हुआ। घर वालों ने बहुत कहा पर वह भोजन करने के लिए राजी ना हुआ। उसने कहा, जिस घर में ऐसी राक्षसी हो उसमें मैं भोजन नहीं कर सकता। इतना सुनकर वह आदमी भीतर गया और संजीवनी विद्या की पोथी लाकर एक मंत्र पढ़ा। जलकर राख हो चुका लड़का फिर से जीवित हो गया। यह देखकर ब्राह्मण सोचने लगा कि अगर यह पोथी मेरे हाथ पड़ जाए तो मैं भी उस लड़की को फिर से जिंदा कर सकता हूँ। इसके बाद उसने भोजन किया और वहीं ठहर गया। जब रात को सब खा पी कर सो गए तो वह ब्राह्मण चुपचाप वह पोथी लेकर चल दिया। जिस स्थान पर उस लड़की को जलाया गया था वहां जाकर उसने देखा कि दूसरे लड़के वहां बैठे बातें कर रहे हैं। इस ब्राह्मण के यह कहने पर कि उसे संजीवनी विद्या की पोथी मिल गई है और वह मंत्र पढ़कर लड़की को जिंदा कर सकता है, उन दोनों ने हड्डियां और राख निकाली। ब्राह्मण ने जैसे ही मंत्र पढ़ा वह लड़की जी उठी। अब तीनों उसके पीछे आपस में झगड़ने लगे। तो आपसे मेरा प्रश्न है, बताओ कि वह लड़की किसकी पत्नी बननी चाहिए? जवाब जानने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि अगली कहानी इससे भी ज्यादा खतरनाक होगी। मुझे पता है आप चैनल को लाइक भी नहीं करोगे और सब्सक्राइब भी नहीं करोगे। हे बागेश्वर बाबा, यदि मेरे सब्सक्राइबर में किसी को पैसे की प्रॉब्लम है या हेल्थ की समस्या है तो उसे ठीक कर देना। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। राजा ने बहुत सोचा पर उसे इसका जवाब नहीं मिला। तब विद्वान व्यक्ति ने कहा, राजन, तुम इस सवाल का जवाब किसी से पूछ कर भी दे सकते हो। राजा ने पूरे राज्य में ऐलान कर दिया,
कि जो भी इस प्रश्न का जवाब देगा उसे 1 करोड़ का इनाम दिया जाएगा। पर इस सवाल का जवाब कोई भी नहीं दे पाया। फिर राजा ने हार मान ली और इस सवाल का जवाब पूछा। पंडित ने जो जवाब दिया वह इस प्रकार था। दोस्तों, इसका जवाब है, जो वहाँ कुटिया बनाकर रहा उसकी पत्नी बननी चाहिए, क्योंकि जिसने हड्डियाँ रखी वह तो उसके बेटे के बराबर हुआ। बेटे का फर्ज होता है माँ बाप का ख्याल रखना। जिसने विद्या सीख कर जीवन दान दिया वह बाप के बराबर हुआ। जन्म देने का काम माता पिता का होता है। जो राख लेकर उसके प्यार में रमा रहा वही उसका हकदार है।